अंधभक्त है हम लोग मोदी का, अंधभक्त है मोदी का। अंधभक्त जो बोलता है ना कि भक्ति का जो प्रेम दिखता नहीं वही अंधभक्त है हम लोग। महंगाई कहाँ है? कोई महंगाई नहीं, महंगाई कहीं नहीं। ऐसा मीडिया ने लोगों को बताया है, समझाया है। महंगाई को किस तरह देखते हैं? महंगाई तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब महंगाई होता तो 4,000 का 6,000 का शॉपिंग नहीं होता। मोदी तो 1000 साल रहना चाह रहे हैं, रहे 1000 साल जिंदा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने चाहूँ। बहुत लोग जो बैठ रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं नौकरी के लिए, शायद वो एम्प्लॉयबल खुद है भी नहीं। लोकसभा इलेक्शन 2024 में किनको मौका देना चाहेंगे? मोदी साहब को। बीजेपी ही जीतेगा। कैसे? घर घर में मोदी, उसके सामने कुछ नहीं। मोदी में के सामने कुछ नहीं। अंधभक्त है हम लोग मोदी का, अंधभक्त है मोदी का। कुछ हो ना हो, बेरोजगारी रहे, कुछ हो रहे, कहीं भी रहे, लेकिन मोदी ही जीतेगा। पहले भी लाइफ स्टाइल जैसा था, अभी भी वैसे ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी नेता है, भाजपा है, कांग्रेस है, उससे मैटर नहीं करता। हम लोग का दिनचर्या जैसा है वैसे ही रहेगा। क्यों इतना बीजेपी से लगा? क्योंकि है जो बात है, दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। क्या दिखाया आपको? बहुत कुछ दिख रहा है। उदाहरण देकर बताइए। नहीं बताएंगे, बट दिख रहा है, पूरा दुनिया देख रहा है। क्यों दिखा? हाँ, पूरा दुनिया देख रहा इस है। बार के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो? सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि मेरा तरफ से जो है ना भाजपा को जाएगा सपोर्ट, और प्लस जो है ना भाजपा जीतेगा। कारण क्या है? कुछ तो कारण कारण देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्या देखेंगे? रिजल्ट देखिएगा। क्या रिजल्ट? इलेक्शन के बारे में पूछे ना, इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। कौन सा ऐसा कार्य है बहुत जो आपको प्रभावित किया है? हमको तो हर चीज प्रभावित किया है, एक एक चीज प्रभावित किया है। क्या बताए, हर चीज प्रभावित। दो उदाहरण देकर बताइए। देखिए, जो लोग ये बिना अनपढ़ है, जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग को लगेगा कि जो है ना भाजपा खराब है, लेकिन जो एजुकेटेड है, अभी का जो यंग जनरेशन है, सब बोलेगा कि भाजपा सही है। ठीक है, देश के सब कुछ कर रहा है वहाँ। बताइए, उदाहरण देकर बताइए। अरे सिंपल सा उदाहरण देते, मालदीव जैसा जो है, जहाँ आदमी जाता था घूमने के लिए, पर्यटन करने के लिए, बट आज के डेट में खाली मोदी जो एक बार चल गया अपना भारत में, अपना खुद का मालदीव बना दिया है। हाँ? कहाँ की बात कर? आपको नहीं पता है भैया, आपको नहीं पता है। लक्षद्वीप की बात। हाँ, महंगाई को किस तरह देखते हैं? महंगाई तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब महंगाई होता तो 4,000 का 6,000 का शॉपिंग नहीं होता। सभी कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ, सभी लोग। सभी लोग। और मैम, जो लगातार आप देख रहे हैं घरेलू चीज जैसे गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो गए। नहीं महंगा का हुआ, सस्ता हो गया। सस्ता हो गया? हाँ, कैसे? पहले 1150 था, अभी 950 हो गया। नहीं, पहले तो 400 रुपए भी था ना बहुत पहले। अब 400, आज तो कुछ भी 400 रुपया नहीं है। आज खुश तो हैं? कुछ भी खुश हैं? बहुत बच्चे लोगों खुश की है। पढ़ाई? सब कुछ सही है। मोदी जी है तो बहुत अच्छा है, मोदी जी को ही आना चाहिए। क्यों मैम? उनका जो गरीबों का इतना अच्छा पालन पोषण कर रहे हैं, सबके फ्री कर रहे हैं, गांव गांव जाकर सब कुछ जो नहीं है जिस चीजों के लिए वो खुलवा रहे हैं। और क्या चाहिए, बच्चों का सुविधा दे रहे हैं, विद्यार्थियों को भी, प्लस जो जिनका काम धाम नहीं है उनका काम धाम के लिए, रोजी रोजगार के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अब इससे और अच्छा क्या चाहिए। मैम, विद्यार्थी लगातार देश छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं। गलत बात है बेटा, बिल्कुल गलत बात है। वो तो सबको अपना मतलब चांस दे ही रहे हैं, तो अपना देश छोड़ के जाना तो बेकार बात है ना। जब अपने देश में इतना सुंदर व्यवस्था प्रधानमंत्री किए हैं, तो फिर विदेश भटकने से क्या फायदा। आज पीएचडी करने के बाद भी युवा जो है ना मैम, नौकरी के लिए भटक रहे। क्या कारण? नहीं, एप्लीकेशन दे, इंटरव्यू दे, अवश्य वो सुनेंगे। 60,000 वैकेंसीज निकली थी यूपी में पुलिस कांस्टेबल्स के लिए। उसके लिए 50 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, पेपर भी लीक हो गया। अब 6 महीने बाद उसके लिए कार्रवाई तो गवर्नमेंट करती ही है, सरकार करेगी। उसके लिए तो आपको और हमको चिंता नहीं करना, वो सरकार है, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन सरकार कर रही है कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल कर रही है, तो होगा ही पता। और महंगाई के दिशा में कुछ काम हो रहा है? हो रहा है उसका इंतजाम तो देखिए कि गांव गांव और घर घर मोहल्ले में फ्री राशन बढ़ रहा है। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो खराब है, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है मैम। काम में मजा तो नहीं आ रहा है। जिनके पास नौकरी है वो सोच रहे हैं नौकरी छोड़ के घर बैठेंगे, जिनके पास नौकरी नहीं है वो सोच रहे हैं नौकरी करेंगे। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, क्या आप इस बात से सहमत है हमारा देश क्या मेडिकल फैसिलिटी के मामले में अभी भी आत्मनिर्भर बना है? आत्मनिर्भर तो नहीं बना है। गरीब जनता को आज भी जब जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, सरकारी अस्पताल जाने के लिए भी जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो हेल्थ के मामले में तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जॉब मार्केट जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, एजुकेशन उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो रहा है देश में। तो जो मतलब कंपनियां चाहती है उस तरीके की पढ़ाई ही नहीं है, तो ग्रेजुएशन में तो जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, मास्टर्स में भी नहीं मिल रही है। पीएचडी अगर आप आर्ट्स या किसी और सब्जेक्ट में करोगे तो पीएचडी होके भी आपको जॉब तो नहीं मिलेगा। थोड़ा साइंटिफिकली सब चीज़ करना चाहिए। सब कुछ हवा में बात हो रही है, काम इतना कुछ ज़मीन पे तो दिख नहीं रहा है। एजुकेशन के मामले में एजुकेशन के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन एजुकेशन और जॉब एक साथ नहीं चलते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ गई सर? अब अगर बच्चा एमबीए कर करके चाय अगर बेचे तो ये शोभा देता है क्या? तो आप खुद को एम्प्लॉयबल बनाइए। नंबर 1, आप खुद को एम्प्लॉयबल बनाइए, आप अपॉर्चुनिटीज दूसरों के लिए क्रिएट कीजिए। इसी की तो बात हो रही है ना। तो उसके लिए भी तो कैपिटल होना चाहिए। तो हम हर बात पे बस हम लेकर बैठ के नहीं, हमको नौकरी चाहिए। तो ऐसे थोड़ी होगा। बहुत लोग जो बैठ रहे हैं, जो स्ट्राइक कर रहे हैं नौकरी के लिए, शायद वो एम्प्लॉयबल खुद है भी नहीं, तो उन्होंने उतनी पढ़ाई भी नहीं की है। पेपर जो लीक हो रहे हैं लगातार, जब बच्चों को पढ़ाई पे फोकस करना होता है, वो बैठ के रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे दिन बिता रहे हैं और बोल रहे हैं हमको नौकरी चाहिए। आप खुद को उतना काबिल तो बनाओ तो नौकरी मिलेगी आपको। तो आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो अगर आप उतने काबिल खुद हो तो। आने वाली सरकार कैसी होनी चाहिए लोग? आने वाली सरकार ऐसी होनी चाहिए कि वो जनता की सुने और जनता के लिए ही काम करे, और थोड़ा मीडिया को इंडिपेंडेंस दे, मीडिया पे थोड़ा कंट्रोल कम करे। मीडिया पे कंट्रोल से सब्जेक्ट क्योंकि मीडिया पे काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है कॉरपोरेट घरानों की वजह से, और सरकार थोड़ा प्रेशराइज करती है। मतलब मीडिया को थोड़ा एक ब्रिज है आम जनता और सरकार के बीच में जो होना चाहिए। मतलब मीडिया का काम है कि जनता की जो जुड़े समस्याएं हैं उसे सरकार तक पहुंचाने का, लेकिन वो पूरी तरह हो नहीं पा रही है। बहुत सारे लोग जानते हैं बट वो खुल के बोल नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट देश ने खो ही दिया एक तरह से। हाँ बिल्कुल। पढ़ा लिखा युवा देश के तो गवर्नमेंट के बैठता है और पकौड़ी बेचता है, तो मीडिया उसको सपोर्ट करती है ना, गवर्नमेंट को कहीं से भी क्रिटिसाइज नहीं करती है। जो पालतू मीडिया है, जो पपेट मीडिया है, इंडेक्स में आप देखिएगा, फ्रीडम इंडेक्स में, जो प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स, उसमें लगातार निचले स्तर को छूते जा रही है इंडियन मीडिया, जो कि शर्म की बात है। लेकिन मेजोरिटी जो हमारे देश में जो लोग हैं उन्हें ये पता भी नहीं है, उन्हें बताया भी नहीं जाएगा। ये बहुत तरह का, ये बहुत इंटरनल खेल चल रहा है कि आपको नहीं पता चलना चाहिए। आप अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में देखिए क्या धांधली चला है। आप कुछ भी, कोई भी कॉर्पोरेट घराना अपने आप को करप्शन से बचने के लिए सरकार को दबा के पैसा देगी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, और उस पे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 5 साल के बाद फैसला है। देर तो नहीं होगी? बहुत देर हो गई बॉस। ये 19 से पहले के टाइम ही आ जाना चाहिए था, लेकिन 19 के आसपास ये लॉन्च किया गया और इसको दबा के सेंट्रल को फायदा हो रहा। बोला जा रहा है कि सारे पार्टियों को, लेकिन सबको पता है कि किस पार्टियों को। ऑब्वियसली जो भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घराने हैं, बड़ी कंपनियां हैं, वो सेंट्रल को पैसा देगी। उसे पता है कि इसके यही मेरे को संरक्षण देगा, मेरा जो भी करप्शन रहेगा, एलिगेशन रहेगा, कवर अप करेगा। सब पता है ना। हाँ, तो मालदीव का क्या हुआ फिर? हाँ? मालदीव अब चल जाएगा। जो मालदीव जो चाइना का सपोर्ट कर दिया ना थोड़ा सा बात के लिए, हल्का सा बात के लिए, तो अब क्या हो गया? इतनी सहायता तो अभी भी दी जा रही है भारत के द्वारा। हाँ? पैसों की मदद तो अभी भी हो रही है। मदद हो रही है, बट इस तरह से हम लोग की तरफ से, जो भारत तरफ से पर्यटन जाते थे ना, बट उसका 50% जो है हम लोग का मालदीव में चल जाएगा। बीजेपी में और भी तो चेहरे हैं, नितिन गडकरी साहब हैं, नड्डा साहब हैं, मोदी जी को ही क्यों? उनसे एक अलग से लगाव है भाई। क्या लगा? अलग ही लगाव है। एक होता है ना अनभक्त, जो बोलता है ना कि भक्ति का जो प्रेम दिखता नहीं, वही अनभक्त है हम लोग। अंधभक्त क्या होते हैं? अंधभक्त एक क्या होता है ना, भगवान कोई देखा नहीं है लेकिन उसका प्रतिमा का पूजा करता है, ठीक है? तो मोदी हम लोग के लिए वही है। मोदी जी आपके लिए भगवान? एकदम एकदम एकदम, समझे? मोदी जितना भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। जो अनएजुकेटेड पर्सन है उसको लगेगा कि हम लोग के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, खराब है, नेगेटिव है, बट हम लोग के लिए जितना भी यंग जनरेशन है, हम लोग सबके लिए बेस्ट है मोदी। जॉब आज के डेट में जॉब का कमी है, जॉब कोई कमी नहीं फिर है। हरियाणा की जो बीजेपी की सरकार थी, वो इजराइल के लिए 10,000 वैकेंसी क्यों निकाली थी जब यहाँ जॉब की कमी? हम इजराइल में नहीं रहते, ना ही हरियाणा में रहते, हम यहाँ पे रहते हैं, हमको यहाँ का पता है। देश का ही हिस्सा है ना वो भी। सब जगह का हिस्सा है, लेकिन घर घर मोदी, हर जगह मोदी। चले भैया हम आते हैं। महंगाई को किस तरह देखते हैं? महंगाई को भयंकर देखते हैं। अभी जाकर के हम महंगाई चीज खाएंगे क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी है। हाँ। और अभी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल्स की वैकेंसीज निकली थी 60,000, उसके लिए 50,000 युवाओं ने एग्जाम दिया था, और उसमें भी पता चलता है सर कि पेपर लीक हो गया। अब 6 महीने बाद एग्जाम होगा। ऐसे में उनका मोटिवेशन कहाँ? यही प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा इशू है कि
परीक्षाएं जो है फेयरली नहीं होती है, परीक्षा फेयरली हो गई तो रिक्रूटमेंट जॉब वो फेयरली नहीं मिलता है, वो भी हो गया तो आपको सैलरी वैलरी ये सब चीज़ें, ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, बहुत चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री किनको देखना पसंद करेंगे इसमें? राहुल गांधी कारण क्या है? थक गए हैं जो है सरकार उससे, थक गए हैं। कई लोग तो हमें ऐसे भी मिले मोदी जी को 20 साल तक रहना चाहिए। वो तो मोदी तो 1000 साल रहना चाह रहे हैं, रहे 1000 साल जिंदा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने चाहूंगा। उनसे क्या उम्मीदें रहेंगी? जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, हुई है, न्याय जोड़ो भारत जोड़ो, ये सब चीजें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जैसे जगहों में थोड़ा डेवलपमेंट हो, सब हवा में बातें ना हो, ये चाहूंगा। वादा तो वो भी कर रहे हैं कि हम आएंगे तो एमएसपी देंगे, तो क्या वादा पूरा होगा? होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा। किसान आंदोलन 3 साल के बाद फिर से चालू हो, क्या लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा इसका? कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा। पंजाब में नॉर्मली कितने लोकसभा के सीट है? 10 होंगे, 8-10 होंगे, उसमें से 5, 6 या 7 नहीं भी मिलेगा तो सेंट्रल को कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि मेजोरिटी 80% जो पंजाब के वोटर्स है वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन हरियाणा में 100% वोट देंगे। हरियाणा की जनता की अलग ही तरह की थिंकिंग होती है, वो रिलीजन बेसिस। इजराइल के लिए जा रहे थे लेकिन हाँ, तो वो खुशी खुशी, वो अलग बात है, उनका जाने तो उनको वहाँ। इससे पता चलता है कि हरियाणा में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है। वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं कह रही है कि मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट कर रहे हो। जहाँ पे ऑलरेडी युद्ध चल रहा है तो वहाँ जाने का क्या मतलब बनता है? वहाँ जाने का खतरा है ना ऑलरेडी। नहीं, वो लोगों को लग रहा है कि वो ऑलरेडी 23 साल के युवा गुजरात के मिसाइल अटैक में मारे गए। अब फिर भी अब गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट की वैकेंसी निकाली थी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इंडिया में जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाई तो बाहर लोगों को भेज रही है, उसको पता है बाहर से पैसा भी कमा रही। अगर इजराइल में लोग जाएंगे और वहां से पैसे भेजेंगे तो उसमें तो गवर्नमेंट को भी तो फैक्ट है ना बॉस, उसमें से कुछ पैसे। तो जान का खतरा है, लेकिन जान का खतरा तो 600 किसान सरहद पे बॉर्डर बोल रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पे मर गए, दिल्ली बॉर्डर पे मर गए, गाजिया बॉर्डर पे मर गए, कितने किसान, ऑलमोस्ट 600 से 700 किसान मर गए। किसी ने कुछ इसके बारे में कोई हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, मीडिया खामोश है। किसानों को भी तो कहा जा रहा है किसान नहीं है खालिस्तानी, किस तरह हाँ, तो वो होता है, किसान को खालिस्तानी बोला जाएगा। अगर कोई मुस्लिम कोई तरह का प्रोटेस्ट करे, उसके खिलाफ कुछ बात हो तो उसे पाकिस्तानी का लेवल लगा दिया जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सा बात है और इसको बहुत ही ये नॉर्मलाइज हो चुका है, ये 10 सालों में नॉर्मलाइज हो चुका है। तो अब तो मेजोरिटी जो माइनॉरिटी थी वो मिल के रहना, लेकिन वो लोगों को लगता है कि यार कि बहुत अलग तरह का साइडलाइन कर दिया गया, तो वो लोग अब चुप ही रहते हैं। वो लोगों को जबरदस्ती का उंगली किया जाता है कि तुम कुछ रिएक्ट करो ताकि मीडिया में कुछ थोड़ा चटपटा हॉट टॉपिक बनेगा, थोड़ा सा डिस्कशन होता रहे। रोज रात में अमीश देवगन जैसा पालतू कुत्ता जो पालतू डिबेट जो चैनल चलाता है, फिर सुशांत सिन्हा है, बहुत तरह ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। उन्होंने लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सुपारी ले रखी है कि देश में रिलीजन बेसिस का पॉलिटिक्स करना है और हिंदू मुस्लिम दिन रात